श्वेता तिवारी, ये नाम सुनते ही सभी को कसौटी जिंदगी की प्रेरणा जरूर याद आ जाती होगी और ये गाना कानों में जरूर गूंजता होगा। चाहत के सफर में दिलों के हौसले देखो। आज हम टेलीविजन की उस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हुई औरतों के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने अपने एक्टिंग का लोहा कई बार मनवाया है। आज हम आपको बताएंगे श्वेता तिवारी की जिंदगी से जुड़ी कुछ कही और अनकही बातें। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल फीफा फूड्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्वेता तिवारी का जन्म 4 अक्टूबर 1980 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। श्वेता तिवारी का प्रतापगढ़ से बेहद ही गहरा नाता है। श्वेता के पिता का नाम है अशोक तिवारी और उनकी मां का नाम है निर्मला तिवारी। श्वेता तिवारी के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है निधन तिवारी। श्वेता जब छोटी थी तभी उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने सेंट इसाबेल हाई स्कूल मुंबई से अपनी स्कूलिंग की और कॉलेज भी मुंबई से ही किया। श्वेता बचपन से ही एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी। अपने स्कूल में वो काफी सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया करती थी और मुंबई आकर अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक ट्रेवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ 500 रुपए मंथली सैलरी में। और एक दिन उनका ये सपना पूरा हो गया। 1998 में उन्हें मिला उनका पहला ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स के एक शो से जो आता था दूरदर्शन में। उस शो का नाम था कलीरे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही एक पार्टी में उनकी मुलाकात हुई भोजपुरी के एक्टर प्रोड्यूसर राजा चौधरी से और वो राजा के प्यार में इस कदर पड़ गई कि 1990 में ही दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से श्वेता के माता पिता दोनों ही खुश नहीं थे। फिर श्वेता की जिंदगी में आई एक और खुशी। उन्होंने अपनी बेटी पलक को जन्म दिया 2000 में। इसके बाद ही श्वेता को मिला एकता कपूर का एक और शो कहीं किसी रोज, जिसमें श्वेता ने अविका का किरदार प्ले किया था हितेन तेजवानी के ऑपोजिट। उनकी मेहनत और लगन ने उनकी किस्मत ऐसी चमकाई कि उन्हें मिला उनके करियर का सबसे बड़ा शो कसौटी जिंदगी की, जो था बालाजी टेलीफिल्म्स का ही। इसमें उनके ऑपोजिट थे सुजैन खान। इन दोनों की जोड़ी और प्रेरणा का किरदार रातों रात घर घर में बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया और श्वेता बन गई थी एक जानी मानी एक्ट्रेस। पर सुजैन खान और श्वेता की जोड़ी को मिल रही पॉपुलैरिटी उनके हस्बैंड राजा से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने श्वेता से झगड़ना शुरू कर दिया। वो सेट्स पर भी जाकर खूब तमाशा किया करते थे। राजा को ऐसा लगने लगा था कि श्वेता और सुजैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसे लेकर राजा ने श्वेता की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया था। श्वेता से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने राजा से अलग होने का फैसला ले लिया था। पर फिर उन्होंने अपनी शादी को एक और मौका दिया और नच बलिए 2 में राजा के साथ हिस्सा लिया। वहाँ दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। शो खत्म होते ही दोनों की लड़ाइयों की खबरें फिर से आने लगी। राजा शराब के नशे में श्वेता पर हाथ तो उठाते ही थे, पर हद तो तब हो गई जब वो नशे में अपनी बेटी पलक को भी मारने लगे। तब श्वेता ने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो राजा से डिवोर्स लेकर ही रहेंगी। दोनों 2007 में ही अलग हो गए थे, पर ऑफिशियली उनका डिवोर्स हुआ था 2012 में प्रॉपर्टी इश्यूज की वजह से। इसके बाद श्वेता ने अपने करियर पर फिर से फोकस किया। उन्होंने काफी सारी भोजपुरी फिल्में की और उन्हें देखा गया बिग बॉस सीजन 4 में, जिसमें सलमान खान पहली बार होस्ट कर रहे थे। इस शो में डॉली बिंद्रा, जो राजा चौधरी की दोस्त है, वो श्वेता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उनकी और श्वेता तिवारी की बहुत कहा सुनी हुई, पर कोई भी मुश्किल श्वेता को ये शो जीतने से नहीं रोक पाई और श्वेता बन गई बिग बॉस सीजन 4 की विनर। उन्हें मिले 1 करोड़ रुपए। फिर श्वेता की जिंदगी में प्यार ने एक बार फिर से दस्तक दी। शो जाने क्या बात हुई कि सेट्स पर उनकी मुलाकात हुई अभिनव कोहली से और श्वेता और अभिनव को प्यार हो गया। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। श्वेता अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी और उन्होंने जन्म दिया उनके और अभिनव के बेटे रेयांश को। और फिर उन्होंने अपना करियर दोबारा स्टार्ट किया परवरिश, बालवीर और झलक दिखला जा जैसे शोज से। लेकिन उन्हें दोबारा पॉपुलैरिटी मिली शो बेगूसराय से, जिसमें वो बिंदिया का किरदार निभा रही थी। श्वेता की जिंदगी में अब सब अच्छा चल रहा था। उसी बीच खबर आई कि श्वेता ने उनके हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट का केस दर्ज करवाया है। श्वेता का कहना था कि अभिनव उन पर हाथ उठाते थे और तो और उनकी बेटी पलक के साथ भी ठीक व्यवहार नहीं करते थे और सेक्सुअल इमेजेस भी दिखाते थे। अभिनव के फादर की डेथ के बाद वो बैंगलोर चले गए अपनी माँ के पास रहने और कभी कभी वो श्वेता से मिलने आया करते थे।
श्वेता ने इन सब बातों को बहुत सीरियसली लिया और समाज की फिक्र ना करते हुए इस शादी को भी खत्म करने का फैसला ले लिया। शादीशुदा औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती हैं और समाज के डर से कुछ नहीं कर पाती, उन सभी के लिए एक मिसाल है। फिलहाल श्वेता वरुण बडोला के ऑपोजिट मेरे डैड की दुल्हन शो में नजर आ रही है। कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी कई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।